हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रास, हैप्पी फेस्टिविटीज, फेस्टिव सीजन इज ऑन। और ठीक है, बाज़ारों में हर जगह चहल पहल हो रही है। तो आज इस अच्छे से माहौल में, चहल पहल वाले फेस्टिव सीजन में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इट्स लाइक कई बहुत सारे ना डाइट के लिए बड़े सारे मिथ हैं लोगों के मन में, है ना, कि स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए बीच में, मतलब जो आपने मील ले लिया उसके बीच में कोई स्नैकिंग नहीं करो। सो इट्स अ मिथ। ए हेल्दी स्नैकिंग इज गुड इनफ। अगर आप कुछ नट्स ले लेते हैं बीच में, या कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, कुछ वेजीज ले लेते हैं, कुछ सैलड्स ले लेते हैं, तो इट्स अ गुड आइडिया। बिकॉज इससे क्या है कि आपके मेजर मील के समय तक आपकी भूख बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी एंड यू वॉन्ट बिंज ईट। तो आपकी थोड़ी सी ईटिंग की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो इट्स अ गुड आइडिया टू स्नैक इन बिटवीन द मील्स, बट देन यू हैव टू बी श्योर कि जो आप स्नैकिंग कर रहे हैं इट हैज़ टू बी हेल्दी स्नैकिंग। फिर बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट हर तरीके का ही बैड है। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट को कल्प्रिट जब से बनाया तो हर तरीके का कार्बोहाइड्रेट बैड है, तो दैट्स अ बैड आइडिया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एनर्जी सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगा, आपके शरीर में जान तो कार्बोहाइड्रेट से ही आएगी, बट आपको सही कार्बोहाइड्रेट का चयन करना है। यू नो, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना है, यानी कि सिंपल शुगर से दूर रहना है। आपको थोड़ा सा अपनाना है कॉम्प्लेक्स शुगर्स को अपनाना है। जैसे कि आपने दलिया लिया, या आपने ओट्स लिया, या आपने होल व्हीट लिया, या आपने होल ग्रेन मील्स लिया, तो इस तरीके से आपको अपना चयन करना है। यू हैव टू सेलेक्ट ए करेक्ट कार्बोहाइड्रेट, और जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट है दैट इज हेल्दी इनफ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स अ बिग मिथ कि कार्बोहाइड्रेट सारे ही बुरे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सारे बुरे नहीं होते। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है थायराइड डिसफंक्शन। एक बार किसी को थायराइड हो नहीं गया तो बेचारा बदनाम चीज है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। भले ही आपके TSH लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं, भले ही आप अपना टैबलेट ले रहे हैं, आपके TSH लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे थायराइड है इसीलिए मेरा वेट गेन है, मैं खुद से कुछ गलत नहीं करता या करती। सो दैट्स अ रॉन्ग आइडिया, दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग आइडिया। अगर आपके थायराइड के नंबर्स नॉर्मल हैं, योर TSH हैज कम टू अ नॉर्मल लेवल, तो थायराइड को ब्लेम करना प्लीज 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 बंद कीजिए। अच्छा, एक नया ही चलन चल गया है कि लोग बोलते हैं ये कुछ ऐसे खाने हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, या इट हेल्प्स इन बर्निंग मोर कैलोरीज एंड देयरबाय इट हेल्प्स इन लूजिंग वेट। सो इट्स अ बिग मिथ। ऐसा कोई खाना नहीं है जो आपके वेट लॉस कराएगा या आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। ठीक है, ये कहने में हो सकता है कि देयर आर सर्टेन फ्रूट्स और मे बी सर्टेन बेरीज या प्रोटीन्स। अगर आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो इट मे हेल्प यू लूज वेट, बट दैट डजंट मीन कि इट इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिक वेट एंड इट हेल्प्स इन बर्निंग योर एक्स्ट्रा कैलोरीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कुछ लोगों को ये बहुत गलत फहमी रहती है कि क्योंकि मैं तो बहुत पानी पीता हूँ या पीती हूँ, सो दिस विल हेल्प मी लूज वेट। नो, आप ज्यादा पानी पीते हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट कीप्स यू बेटर हाइड्रेटेड। कई बार ये भी होता है कि आपको प्यास लगी होती है, बट योर बॉडी, योर ब्रेन कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन योर थर्स्ट एंड योर हंगर। तो आप वो प्यास जब ज्यादा लग रखी है तो आप खाने में ज्यादा खा लेते हैं। तो सिर्फ इतना है कि इफ यू quench your thirst well, if you take 1.5 to 2 liters of fluids or maybe 8 to 10 glasses of fluids, तो आपकी खाने की थोड़ी सी जो अमाउंट है वो कम हो सकती है। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आप वेट लूज करेंगे।
फिर लोगों को लगता है कि मैंने मेरा मील स्किप करा, अब दिस विल हेल्प मी इन लूजिंग वेट, सो दैट्स अगेन अ बिग मिथ। आप ये करके देखिए, आई थिंक सबने किया होगा कभी ना कभी। आप एक मील स्किप करते हैं, आप 2 मील स्किप करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे इन योर थर्ड मील यू टेंड टू बिंज ईट। आप ज्यादा खाते हैं, उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ज़्यादा कैलोरीज होगी, ज़्यादा फैट्स होंगे। तो ट्राई टेकिंग स्मॉलर मील्स, है ना। आपके खाने का इस तरीके से ढंग होना चाहिए कि आप 3 मेजर मील्स के साथ 3 टाइम दिन में स्नैकिंग भी कर रहे हैं, जिसमें आप हेल्दी स्नैकिंग कर रहे हैं, है ना। तो दिस विल रियली रियली हेल्प यू एंड दिस विल हेल्प यू इन लूजिंग योर वेट ऑल्सो। तो अच्छा, एक लोगों को रहता है नो मोर फास्ट फूड। या फास्ट फूड इज नॉट गुड, अगर अगर उसका भी चयन सही से करेंगे तो फास्ट फूड में आप सैलड्स इंक्लूड कर लीजिए, आप प्रोटीन ज़्यादा इंक्लूड कर लीजिए, आप चिकन इंक्लूड कर सकते हैं, आप रोस्टेड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, या आप बहुत सारी सॉर्टेड वेजीज ले सकते हैं। सो ये आपका एक स्नैकिंग भी हो जाता है, एक फास्ट फूड भी हो जाता है, एंड दिस विल नॉट रियली हेल्प यू गेन वेट, दिस विल रादर हेल्प यू लूज योर वेट, है ना। तो अच्छा, एक बहुत ही गलत चीज़ है स्लिमिंग पिल्स। पीपल आर टेकिंग अ लॉट, है ना, कि ये कुछ इस तरीके की दवाइयाँ हैं कि इससे आपका वेट लूज होता है। ठीक है, देयर आर सर्टन मेडिसिन विच हैव बीन रिकमेंडेड, विच हैव बीन गिवन द ग्रीन सिग्नल कि हाँ दीज में हेल्प यू लूज वेट। लेकिन अगर आप सोचें कि आप सिर्फ दवा लेके वेट लूज कर लेंगे तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा गलत ख्याल है, क्योंकि दवा लेके अकेले आप कभी वेट लूज नहीं कर सकते। आपको अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर 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 चेंजेस करनी पड़ेंगी, आपको अपने खाने पीने में चेंजेस करनी पड़ेंगी, अपने मील टाइमिंग्स में चेंजेस करनी पड़ेंगी, एंड आपको अपनी एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जब तक कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, स्लिमिंग पिल्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, माइंड इट। आप जितना मर्जी लीजिए, आप पैसा फूक रहे हैं और अपने हेल्थ पे बैड इफेक्ट ले रहे हैं। सो उससे अच्छा है पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि स्लिमिंग पिल्स कैन हेल्प यू, देन यू मे ट्राई इट, और एल्स इट्स अ बिग बिग वेस्ट, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मार्केट में सब लोग जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा खोल के देखते हैं ये ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, तो यू आर ट्राइंग टू टेक सच काइंड ऑफ ऑयल्स एंड ऑल। सो माइंड इट, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल कम्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसमें हार्मफुल फैटी एसिड्स हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा खतरनाक शुगर्स हो सकते हैं। तो जो भी ले रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, संभल कर खाइए। देखिए, कन्वेंशनल लाइफस्टाइल इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन टुडे। आपकी जो दादी नानी के समय पे जो खाना बनता था ना, आई एम वेरी श्योर दैट वाज मच मोर हेल्दियर, न्यूट्रिशियस एंड द बेस्ट वे टू लूज वेट एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी। तो अपने फ्रिज में या अपने घर में, rather than filling it with chocolates, full cream milk and all these blah 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 things, इसको भर लीजिए हेल्दी स्नैकिंग से, खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजीज से। कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजीज दिन में लीजिए 2 बार, क्योंकि आपके मन को भी बहुत अच्छा लगेगा, एंड दिस विल रियली रियली हेल्प यू अ लॉट। तो एक मील टाइमिंग्स होनी ज़रूरी है कि इस समय तक ब्रेकफास्ट होना है, इस समय तक लंच होना है, इस समय तक डिनर होना है। मैंने बोला 3 मेजर मील्स के साथ 3 छोटे स्नैक्स भी ज़रूर इंक्लूड करो, विच विल रियली रियली हेल्प यू। एंड आप अपनी डाइट में नट्स, एक मुट्ठी नट्स ज़रूर रखिए, जिसमें आप बादाम, पिस्ता, अखरोट, इन सब का सेवन करें। आप सिनेमन जरूर ऐड कीजिए। आपका जो ब्रेकफास्ट है ना, वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड होना चाहिए। ट्राई एडिंग अ कप ऑफ योगर्ट इन इट, ताकि आपकी गट की माइक्रोबायोटा बहुत अच्छी रहे। प्रोबायोटिक आपको सुबह सुबह मिल गया। ट्राई एडिंग सम 1 फ्रूट इन इट एंड ट्राई एडिंग सम सीरियल इन इट।
तो सीरियल को आप चेंज कर सकते हैं, कभी आप दलिया, ओट्स, कभी पराठा भी ले सकते हैं, कभी स्नैक्स में कभी आप सैंडविचेस भी ले सकते हैं, कभी आप इडली भी ले सकते हैं, कभी आप डोसा भी ले सकते हैं, बट ट्राई एडिंग अ फ्रूट इनसाइड इट एंड ट्राई एडिंग अ योगर्ट इन इट, एंड दिन में एक टाइम एक मुट्ठी भर के नट्स का लेना भी बहुत ज़रूरी है. सो ऑल दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू. अवॉइड 2 हेल्पिंग्स. खाना जब डाला है प्लेट में तो यू नो वॉट योर बॉडी नीड्स, यू नो हाउ मच इज योर हंगर एंड यू नो हाउ मच यू नीड टू ईट. सो ट्राई अवॉइडिंग द सेकेंड हेल्पिंग्स. वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन कभी बहुत ज़्यादा है, then only go in for second helping, or else try avoiding a second helping. And last but not the least, keep a positive attitude. This will really help you lose weight, and more than losing weight, it will keep you healthy. तो खुद को खुश रखिए, खुद को हेल्दी रखिए, और अपने खाने पीने में एक बैलेंस रखिए. यू नो, हेल्थ इज नॉट ओनली डिफाइंड एज योर फिजिकल हेल्थ. इट हैज़ टू बी अ गुड फिजिकल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, good social health. You have to be a social person as well. Good financial health and good spiritual health. तो हेल्थ की डेफिनेशन में ये 5 चीज़ें आएंगी: फिजिकली, मेंटली, इमोशनल, स्पिरिचुअल, financial. Everything has to be at par. Everything has to be good to consider you a healthy person. So thank you so much. Have a wonderful day ahead. आपकी दोस्त सीमा हमेशा आपके साथ. Please take care.